प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। देखिए, प्री बोर्ड परीक्षा आपकी जनवरी और फरवरी में हो जानी है। प्री बोर्ड परीक्षाओं के हमने 2 मॉडल पेपर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। ये तीसरा मॉडल पेपर सामान्य हिंदी का है जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं इस मॉडल पेपर को। ध्यान से पढ़िएगा, सेम ऐसा ही आपका आ सकता है। ओके, सेम ऐसा ही आपका आ सकता है, लेकिन ये अब हमसे मत कहना सर यही आएगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते सर यही आएगा। नहीं, हमने कहा ऐसा ही आ सकता है, यानी पैटर्न यही हो सकता है और 50% क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। और कभी कभी किसी केसेस में देखने को मिलता है कि सेम यही मॉडल पेपर, ऐसा ही पेपर आपका आ भी जाता है। क्योंकि क्या है, प्री बोर्ड है, अपने स्कूल में बनते हैं पेपर, तो कभी कभी मैच भी कर जाता है। क्योंकि हर जगह जैसे ये पेपर हो चुका है कहीं ना कहीं, तो हो सकता है इसी पेपर को मॉडिफाई करके आपको प्री बोर्ड दे दिया जाए। ठीक है, तो ये आप जरूर तैयार करिएगा। वैसे भी यूपी बोर्ड में जो भी पहले के मॉडल पेपर्स होते हैं वे इंपॉर्टेंट ही बनाए जाते हैं। विद्यानिवास मिश्र जो हैं वो कैसे निबंधकार हैं बताइए? ललित निबंध के हैं, विचारात्मक के हैं, मनोवैज्ञानिक के हैं, या फिर भावनात्मक के हैं? देखिए, अभी थोड़ा सा हम आपकी कमेंट नहीं पढ़ पाएंगे, कारण ये है नेटवर्क नहीं है जहां पर भी हम इस समय काम कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा घर से बाहर हैं, स्टूडियो में नहीं हैं। लेकिन हम आपको पूरी कोशिश करते हैं कि आज, जैसे कि आज 27 तारीख है, 28 तारीख है, 27 नवंबर चल रहा है 2023-22 का। तो 2022 का नवंबर है, आज 27 तारीख है, तो मैं आपको ये पेपर दे रहा हूँ। ठीक है, यानी ये पेपर नया है, ऐसा नहीं कि पुराना हमने अपलोड कर दिया। मैं पुराना काम नहीं करता हूँ। ठीक है, ऐसे करूँ तो हजारों वीडियोज़ हैं पुराने, काट काट के अपलोड करता रहूँ। ठीक है, लेकिन वो नहीं, जो कुछ मिले आपको नए पैटर्न पे, नए बेस पे सब कुछ मिलेगा। विद्यानिवास मिश्र जो हैं वह ललित निबंधकार हैं। समझ गए आप? तो जैसे ही हमें ये नेटवर्क की समस्या खत्म होगी, तुरंत फिर से लाइव आके कमेंट के साथ हम पढ़ाएंगे। फिलहाल आपको पढ़ने से मतलब है, आपको क्लास से मतलब है। बाकी आप, मैं ऑफलाइन पढ़ा के अपलोड करूं या फिर आपको लाइव पढ़ाऊं, कोई फ़र्क नहीं होता है। डाउट है, होंगे ही नहीं। मैं डाउट, इसमें डाउट का कोई संदेह, मतलब डाउट का कोई यहाँ पर स्थान ही नहीं रखूँगा। तो आपको कमेंट की कोई आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन आप कमेंट जरूर करिए अगर कोई दिक्कत है। क्रैश कोर्स का भी पीडीएफ, सॉरी, आपको डाउनलोड करना है पीडीएफ ना, क्रैश कोर्स का। अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप अबाउट सेक्शन में दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए कि क्लास 12 सामान्य हिंदी, साहित्यिक हिंदी जो भी है, क्रैश कोर्स हमें दे दीजिए, तो मैं अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है। प्रेमचंद की कहानी का नाम निम्न में से क्या है? कफन है, गुंडा है, रोज है, या फिर चीफ की दावत है? मैं आपको बता देता हूं, कफन ही कहानी मुंशी प्रेमचंद की है। रोज जो कहानी है, रोज को गैंग्रीन नाम से, रोज कहानी ही गैंग्रीन नाम से छपी थी। और ये कहानी अज्ञे जी की है। किसकी है? अज्ञे की कहानी है। गुंडा प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद की है। और चीफ की दावत भीष्म साहनी की कहानी है। ठीक है, तो आपका ये क्लियर हो गया। अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन है? सभी जानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ध्रुवस्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा प्रकाशित पत्रिका नागरी नीरद है। और एक है आनंद, आनंद कादम्बिनी। ठीक है, आनंद कादम्बिनी है, नागरी नीरद है। ठीक है, अब आपके बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे काव्य के, जैसे कि रीतिकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति कौन सी है? तो रीतिकाल में तो आपकी श्रृंगारिकता ही महत्वपूर्ण रही थी। ठीक है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? सरस्वती तो नहीं है क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। कवि वचन सुधा, ठीक है, हरिश्चंद्र चंद्रिका और बाला बोधिनी, ऐसी 3 पत्रिकाओं का संपादन भारतेंदु जी ने किया था। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1943 है। मैंने बहुत बार इस पे चर्चा की है और अलग से सेपरेट वीडियो भी इसका है। नई कविता युग की रचना कौन सी है वो बताइए? यामा है, प्रलय सृजन है, पुरवा है, खुशबू के शिलालेख है। तो खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र की है। और यही आपका समझिए नई कविता युग की कविता है। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है? सरहपा को माना जाता है। हिंदी साहित्य का
प्रथम कवि सराहपा को माना जाता है। जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है और संस्कृति के सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, वो आप कर ही देंगे, कई बार हमने समझाया। तो आप ऐसे लिखेंगे कि जीवन रूपी वृक्ष का जो पुष्प है वह संस्कृत है। अगर जीवन रूपी वृक्ष में संस्कृत जैसे फूल नहीं लगते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार के फल भी नहीं आएंगे। संस्कृति में ही, यहाँ के नहीं, यहाँ पर संस्कृति में ही सौंदर्य और यश अंतर्निहित होता है, यानी संस्कृति के अंदर सौंदर्य भी होता है और यश यानी कीर्ति भी विद्यमान होती है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। और अब जो है राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन किन रूपों में मिलते हैं, तो यहाँ पर नहीं दिया गया है। अच्छा, दोनों रूपों में, कर्म के क्षेत्र में जो रचा है और ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है, इन दोनों रूपों में राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। लेखक के अनुसार ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? ज्ञान और कर्म के दोनों पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति कहलाती है। अंतर्निहित शब्द का अर्थ क्या है? अंतर्निहित शब्द का अर्थ है अंतःकरण में स्थापित, अंदर स्थापित। ठीक है, निहित माने स्थित, अंतः माने अंदर, यानी आंतरिक निहित, आंतरिक स्थिति, अंतर्गत स्थित अर्थात अंतर्निहित, अंतर्गत स्थित यानी उसके अंदर स्थित, वही अंतर्निहित है। पाठ का शीर्षक का नाम क्या है? राष्ट्र का स्वरूप है और लेखक आपके वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। ठीक है, फिर है रविंद्रनाथ टैगोर ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। विचित्र देश है वह, असुर आए, हूण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितनी मानव जातियां यहाँ आईं और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गई, यानी योगदान कर गई। तो इसमें लिखेंगे डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इस भारतवर्ष को इसीलिए महामानव समुद्र कहा था क्योंकि यह एक अद्भुत देश है। विचित्र की जगह आप अद्भुत का शब्द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि लिखेंगे आप ये अद्भुत देश है क्योंकि यहाँ पर असुर भी आए, हूण भी आए, नाग जाति के लोग भी आए, यक्ष गंधर्व आए और न जाने अन्य कितनी जातियां प्रजातियां यहाँ पर, न जाने कितने वर्ण यहाँ पर आए और सभी ने कुछ न कुछ इसके निर्माण में योगदान किया। ठीक है, पाठ का शीर्षक अशोक के फूल। ठीक है, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। रविंद्रनाथ ने रविंद्रनाथ ने किसे महामानव समुद्र कहा है? तो भारतवर्ष को। बहुत इंपॉर्टेंट ये गद्यांश है। रेखांकित अंश की व्याख्या बता दी। भारत के निर्माण में किन किन का सहयोग रहा? तो आप लिखेंगे असुर, हूण, नाग, यक्ष, गंधर्व और अन्य न जाने कितने जातियों का सहयोग रहा। आर्य, शक, हूण कहाँ आए? तो आप लिखेंगे भारतवर्ष को आए। निम्न में से पद्यांश में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कोई क्लांता कृषक ललना, खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। यहाँ पे पवन से राधिका जी कहती हैं कि अगर कोई क्लांता मतलब थकी हारी, दुखी, परेशान, मुरझाई हुई, कृषक ललना अर्थात कृषक किसान की स्त्री, कोई कृषक स्त्री खेत में दिखाई दे, किसान स्त्री खेत में दिखाई दे, तो जाना धीरे धीरे उसके स्पर्श करके उसकी क्लांतियों को यानी उसकी थकान को, उसकी मलिनताओं को, चेहरे की
मिटा देना। और अगर कोई जलद माने होता है बादल का टुकड़ा आकाश मंडल में, व्योम में, आकाश में जा रहा हो तो उसको ले आना और छाया के द्वारा उसको सुखित कर देना, अर्थात उसको प्रसन्न कर देना। वो जो तप्त भूतांगना अर्थात वो जो गर्मी से व्याकुल जो भूतांगना जो स्त्री होगी उसको तुम छाया द्वारा सुखित करना, सुखी करना, प्रसन्न करना। पद्यांश की रचना एवं रचनाकार, तो पद्यांश की रचना क्या है? पवन दूतिका है, ठीक है, और रचनाकार हरिऔध हैं। हरिऔध बोले तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। रेखांकित अंश की व्याख्या बता दी। राधा किसके वियोग में दुखी है और अपने दुख में भी उसे अन्य किसकी चिंता है? राधा श्री कृष्ण के वियोग में दुखी है और अपने वियोग में उसको किसकी चिंता है? अन्य तप्त भूतांगना कृषक ललना की चिंता है। किसकी है? कृषक ललना की चिंता है और संपूर्ण मानव समाज की चिंता है। किसी लज्जाशिला स्त्री के संबंध में पवन, राधा पवन से क्या कहती है? पवन कहती है कि लज्जाशिला पथिक महिला। अच्छा, वो नहीं दिया गया फिर भी प्रश्न बन गया। देखिए पद्यांश के ऊपर वो पद्यांश है भी नहीं और प्रश्न बन गया, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आप बोर्ड में ऐसा नहीं होता, लेकिन प्री बोर्ड में ऐसा भी हो सकता है। जानते हो प्री बोर्ड में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, टाइप कर देते हैं ऐसे टाइपिस्ट लोग। तो किसी लज्जाशिला स्त्री कहा कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। अगर कोई लज्जाशील पथिक महिला तुझे दिखाई दे, राधा ने उसके लज्जाशील स्त्री के संबंध में क्या कहा कि अगर कोई लज्जाशील स्त्री तुमको दिखाई दे तो क्या करना? उसको विकृत वसना अर्थात उसके वस्त्रों को मत उड़ाना, ठीक है। राधा पवन से अपनी शीतलता के द्वारा किसे दूर करने के लिए कहती है? तो किसे दूर करने के लिए? यहां देखिएगा, जो भूतांगना है अर्थात कृषक किसान की स्त्री की गर्मी अर्थात स्त्री की जो गर्मी अर्थात जो ताप है उसके शरीर का, उसको दूर करने के लिए कहती है। कौन हो तुम वसंत के दूत। modelpaper.info पर ये सारे प्री बोर्ड के पेपर उपलब्ध हैं, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। स्पेलिंग देख लीजिए, लिखी है कौन हो तुम वसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार। कौन हो तुम वसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार। घन तिमिरी में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष। दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन का जो मधुमय संदेश, सुमन को जो मधुमय संदेश। कौन हो तुम वसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार। श्रद्धा से मनु पूछते हैं कि तुम वसंत के दूत अर्थात कोयल की तरह बोलने वाली तुम कौन हो? विरस अर्थात इस नीरस, इस सूखे हुए पतझड़ में अत्यधिक सुकोमल, और घन तिमिरी घने काले अंधकार में चपला अर्थात विद्युत की रेखा के समान, और तपन में शीतल मंद सुगंधित वायु के समान तुम कौन हो? तो आगंतुक व्यक्ति अर्थात आए हुए व्यक्ति कहने लगा, श्रद्धा कहने लगी, मिटाती उत्कंठा सविशेष, उनकी उत्कंठा मिटाती हुई कहने लगी। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था, जब बोलने लगी तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई कोयल बड़े आनंद पूर्वक किसी पुष्प को मधुमय अर्थात वसंत का संदेश दे रही हो। पाठ का नाम बताओ, शीर्षक का नाम बताओ, यानी पाठ के शीर्षक का नाम बताओ और कवि का नाम बताओ। पाठ का शीर्षक है श्रद्धा एंड मनु। लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, छायावाद के ब्रह्मा, ठीक है। आगंतुक व्यक्ति से किसकी ओर इशारा किया गया है? तो श्रद्धा की ओर इशारा किया गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या बता दी। पद्यांश में किस यात्रा की
उत्कंठा मिटाने की पात्र की, किस पात्र की उत्कंठा मिटाने की बात कही गई है? तो मनु की उत्कंठा मिटाने की बात कही गई हो। पद्यांश में किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है? तो श्रद्धा और मनु के बीच संवाद हो रहा है। फिर आप देखिएगा साहित्यिक परिचय देना है। साहित्यिक परिचय कौन से इंपॉर्टेंट हैं मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं आपको। वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी इत्यादि हम जो है करा चुके हैं, सब बता चुके हैं। हरिऔध जी हैं और मैथिली शरण गुप्त जी हैं या प्रसाद जी, सबके करा चुके हैं। फिर आपको स्वपठित नाटक नहीं आता है, आपका स्वपठित खंड काव्य के आधार पर आपको अपने जिले में जो चलता है वो आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर याज्ञवल्क्यो मैत्रेयीम उवाच, याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा उद्यासन अहम अस्मत् स्थानात अस्मि। उद्यासन माने मैं ऊपर की ओर उठ रहा हूँ, अहम माने मैं, अस्मत् माने इस, स्थानात माने स्थान से, अस्मि माने हूँ, मैं इस स्थान से ऊपर उठ रहा हूँ अर्थात इस गृहस्थ आश्रम से संन्यास आश्रम की ओर जा रहा हूँ। ततः ते अनया, इसलिए तुम्हारा, अनया माने इस, कात्यायन्याम, इस कात्यायनी के साथ विच्छेदम करवाण, विच्छेद बंटवारा करवा दूं। मैत्रेयी वाच, तो मैत्रेयी बोली यदि इदम सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्, अगर ये सारी पृथ्वी वित्त से परिपूर्ण हो जाएगी, ये सारी इस पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाएगी, तत् माने तो, किम माने क्या, तेन माने उससे, अहम माने मैं, अमृताम माने अमर, श्याम माने हो जाऊंगी। बताइए क्या ये संपूर्ण पृथ्वी लोक धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा तो मैं अमर हो जाऊंगी? याज्ञवल्क्य वाच नेति, याज्ञवल्क्य बोले नहीं। और मैं आपको बताता हूं, संपूर्ण धरती का धन भी अगर आपको मिल जाए, पूरे संपूर्ण विश्व के आप राजा बना दिए जाएं, फिर भी आप अमर नहीं हो सकते। क्योंकि मानधाता च महीपति कृतयुग अलंकार भूतो गता, मानधाता च महीपति कृतयुग अलंकार भूतो गता, सेतुर्येन महोदधौ विरचति, सेतुर्येन महोदधौ विरचितः क्वासौ दशास्यान्तकः, अन्ये चापि युधिष्ठिरः प्रभृतिभिः याता दिवं भूपते, न एकेन समापि, न एकेनापि समं गता वसुमती नूनं त्वया वास्यति। उन्होंने कहा, किसी ने कहा कि उनसे कहना कि किस्मत पे इतना नाज न करें, हमने बारिशों में भी जलते हुए मकान देखे हैं। तो मानधाता च मही प्रति कृतयुग अलंकार भूतो गतः, कृतयुग के अलंकार स्वरूप जिन्होंने सेतु, समुद्र पे सेतु बना दिया, वे राम, वे भी इस दुनिया में नहीं रहे और उनके साथ भी ये धरती नहीं गई। तमाम महीपति इस धरती से चले गए, युधिष्ठिर चले गए, राम चले गए, कृष्ण चले गए, रावण चला गया, कुंभकर्ण चला गया, बाली सुग्रीव सब चले गए, किसी के साथ ये पृथ्वी नहीं गई। इसलिए पृथ्वी के लिए झगड़ा नहीं, धन धान्य के लिए झगड़ा कदाचित नहीं। किसी ने अगर आपके 2-4 रुपए ले भी लिए, तो अगर इतने ले लिए हैं 2-4 जिसमें आपका कोई बाल बांका ही, मान लो आपके जैसे आपके शरीर में इतने बाल हैं, इनमें से 1-2 बाल झड़ गए, तो ऐसा ही समझ के अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं, अगर 2-4-6-10 रुपए कोई ले भी लेता है, झगड़ा मत करो, क्योंकि क्या होगा, अंत में तो सब जाना है। तो इन 2-4 रुपयों में झगड़ा किसी से नहीं करना है, 2-4 अंगुल की जमीन में झगड़ा नहीं करना है। यही इसका संदेश है। याज्ञवल्क्य ने जैसे ये बताया कि आत्मज्ञो सर्वज्ञ, जिसने स्वयं को जान लिया वही सर्वज्ञ हो गया, जिसने स्वयं को जाना वही सर्वज्ञ हो गया। ठीक है, तो आत्मज्ञ एव सर्वज्ञ। तो ये लिया गया आत्मज्ञ सर्वज्ञ से। अब देखिए, संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यासः, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य च भास। अब आप कहेंगे सर भास मीन्स, भारत मीन्स ये कवि हैं, कवियों के नाम हैं, इनके मीन्स तो होते हैं लेकिन आपको केवल नाम लिखने हैं। इनकी हिंदी केवल जो लिखी है वही लिखनी है, नाम का कोई दूसरा वो नहीं होता है कि नाम जो है वही लिखा जाता ना। तो संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भास हैं,
महाकवि भारवी हैं, महाकवि भवभूत आदि महाकवियों ने स्वकीय ही माने अपने, ग्रंथ रत्न ही माने ग्रंथ रत्नों के द्वारा, अद्यापि माने आज भी पाठका नाम हृदय विराजन्ते, आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। इयं भाषा अस्माभि मातृ समम सम्माननीय वंदनीय चा, ये भाषा हम सभी को माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। यतो भारत मातु स्वातंत्र्यम गौरवम अखंडत्वम सांस्कृतिकम एकत्वम च संस्कृतेनेव सुरक्षितम शक्यन्ते, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, भारत माता का गौरव, भारत माता की अखंडता, सांस्कृतिक की एकता और सांस्कृतिक एकता संस्कृति से ही सुरक्षित हो सकती है। इयम संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति, यही संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। ठीक है, तो संस्कृत भाषा में महत्वम से लिया गया। ये पाठ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, तस्याहि मधुरम काव्यम तस्माद् अपि सुभाषितम। भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य गीर्वाण भारती अर्थात देववाणी संस्कृत है, उससे भी मधुर उसका काव्य और उससे भी मधुर उसके सुभाषित हैं, सुंदर वचन हैं। तो ये कहाँ से लिया गया? ये आपका संस्कृत भाषा में महत्तम नहीं, कहाँ से लिया गया? ये लिया गया है आपका सुभाषित रत्नानी से लिया गया है। जयंति ते महाभागा जन सेवा परायणः, जरा मृत्यु अभयम नास्ति येषां कीर्ति तनो क्वचित। उन महानुभावों की जय हो जो जनसेवा परायण हैं, जिनके यश रूपी शरीर को वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं है। ठीक है, तो क्वचित माने कहीं भी, यहाँ पे व्यवचित नहीं लिखा है, क्वचित है, स्पेलिंग मिस्टेक है। तो ये महामना मालवीय पाठ से लिया गया है। फिर मुहावरे लोकोक्तियां, पापड़ बेलना संघर्ष करना, मक्खन लगाना चापलूसी करना, पानी पानी होना लजा जाना, उल्टी गंगा बहाना परंपरा के विपरीत काम करना। कवींद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? कवींद्र यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर कवींद्र ये वाला सही है, बड़ी की मात्रा लगेगी। कविधन इंद्र का वाला सही है। सचित का संधि विच्छेद क्या होगा? सचित का सतधन चित होगा। प्रेजते का संधि विच्छेद क्या होगा? प्राधन एजते हो जाएगा। और फिर आत्मनि सप्तमी का एक वचन है, आत्मनि। और नामना, नाम नाम नामना नामने, तो नामना तृतीया का एक वचन हो जाएगा। ठीक है, और फिर है शब्द युग्मों के उचित अर्थ बताइए। अभय और उभय, अभय का मतलब होता है निडर और उभय का मतलब होता है दोनों, यानी भयहीन और दोनों। श्रवण और श्रमण, श्रवण का अर्थ होता है सावन और श्रवण का अर्थ होता है सन्यासी। श्रवण का अर्थ कान भी होता है, तो कान और सन्यासी, श्रवण माने सुनना भी होता है। तो यहाँ पर आप यही लगा दीजिएगा घा वाला, सुनना और सन्यासी। इनमें से दो शब्दों के, जैसे जनक का अर्थ होता है सीता के पिता, सीता के पिता, और जनक माने पिता होता है, जनक माने जन्म देने वाला होता है। शिव का अर्थ होता है कल्याण हो, और शिव का अर्थ होता है शंकर जी। ठीक है, शिव शंकर, शिव का अर्थ होता है शंकर। और दल, दल का अर्थ दो होता है, दल का अर्थ होता है समूह, दल का अर्थ होता है पार्टी, दल का अर्थ होता है चावल। ठीक है, तमाम दल, और दल माने होता है समूह भी होता है, दल माने पत्ते भी होते हैं। ठीक है, फिर देखिएगा, जो ईश्वर में विश्वास करता है तो वो आस्तिक कहलाता है। क्या कहलाता है? आस्तिक। और जंगल की अग्नि को कहते हैं दावाग्नि, और समुद्र की अग्नि को वड़वाग्नि कहते हैं। और पेट की अग्नि को जठराग्नि कहते हैं। फिर आपको शुद्ध करके वाक्य लिखने हैं। उसने 3 पुस्तकें खरीदी, यहां पर खरीदा लिखा, खरीदी कर दो। मैंने हस्ताक्षर कर दिया, नहीं कर दिए। कृपया मेरे सामान पर ध्यान रखना, नहीं, कृपया मेरे सामान पर ध्यान रखना। ठीक है, ये तो सही ही है। ठीक है, मेरे सामान पर ध्यान रखना।
नहीं, पर नहीं, सामान का ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर काले प्राचार्य ने हस्ताक्षर कर दिया, नहीं कर दिए, क्योंकि हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में लिखे जाते हैं और प्राचार्य भी सम्मानित व्यक्ति हैं। फिर है वीर रस, आप देखिएगा तो वीर रस और हास्य रस, तो मैं वीर रस से आपको सराबोर कराता हूं, मैं थोड़ा सा ऐसे ही सुना देता हूं आपको। ऐसे क्या, अच्छा ठीक है, मैं उदाहरण ही सुनाता हूं। मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध कर प्रस्तुत सदा मानो मुझे। ठीक है, ये वीर रस हो गया। अब हास्य रस है कि शीस पर गंगा हसे भुजनी भुजंगा हसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। ठीक है, ये भी लिख दीजिएगा हास्य रस में। दोहा, दोहा और सोरठा जानते हो, बड़ा सिंपल चीज है। यमक अलंकार कनक कनकते सौगुनी लिखना, उत्प्रेक्षा मनोनील मन शैल पर आतप पर्यो प्रभात, ये लिखना। इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रबंधक को हिंदी प्रवक्ता के लिए अपनी नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखो, यानी तुम एक लेक्चरर हो गए हो इंटर कॉलेज में होने के लिए आपको कैसे पत्र लिखना है वो बताऊंगा। ठीक है, सेवा में प्रबंधक महोदय, ठीक है, RSMMM इंटर कॉलेज, जो भी पता हो वो लिखिए, फिर लिखिए सविनय निवेदन यह है, फिर अपनी क्वालिफिकेशन लिखिएगा और फिर वो सारा पूरा डिटेल लिखने के बाद आवेदन हो जाएगा। ठीक है, और ये बता चुके हैं हम लेटर सब, और क्रैश कोर्स आप डाउनलोड करेंगे उसमें सब मिल जाएगा। फिर है नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को जो मोहल्ले में गंदगी फैली हुई है उससे मुक्ति के लिए आप उसको एक प्रार्थना पत्र लिखेंगे कि हमारे मोहल्ले में बड़ा गंदगी है, ठीक है, कृपया इसका निपटारा किया जाए, बहुत दिनों से कोई साफ सफाई करने सफाई कर्मचारी भी नहीं आता, हम बड़ा परेशान हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, वो भी हम बता चुके हैं। बाकी ये बेरोजगारी वाला निबंध ए ग्रेड का है, सदाचार का महत्व ए ग्रेड का है, आतंकवाद A+1 ग्रेड का है, स्वच्छता अभियान A1 का है। ये सारे निबंध A1 हैं, जबरदस्त हैं, याद करिएगा, आने की संभावना है और हम करा भी चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग जब हम थोड़ा सा आज लाइव नहीं आ रहे हैं तो शेयर नहीं कर रहे हो, शेयर करो यार।